2014 में जब हेमा मालिनी इलेक्शंस लड़ रही थी तो सेम सीट से दो हेमा मालिनी नाम के कैंडिडेट्स और खड़े थे इलेक्शन में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का सिंबल एकदम सेम है, साइकिल। तो कल अगर ये दोनों पार्टी किसी सेम सीट से इलेक्शन लड़ना चाहे तो इनमें से ये सिंबल किसको मिलेगा? उसी तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना का सिंबल और झारखंड में मुक्ति मोर्चा का सिंबल एकदम सेम है। तो अगर दो पार्टीज को सेम सिंबल यूज करना अलाउड है तो कल चलकर कोई और पार्टी बीजेपी या कांग्रेस का सिंबल भी यूज करके इलेक्शन लड़ सकती है क्या? अभी रिसेंटली शिवसेना में स्प्लिट हुआ, दो पार्टीज फॉर्म हुई, लेकिन सिंबल तो एक ही था। तो कैसे डिसाइड होता है कि ओरिजिनल सिंबल किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कांग्रेस का सिंबल ये था। इस सिंबल से लेके पंजे तक कांग्रेस कैसे आई? इन सारे सवालों के जवाब आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया में लॉ है कि हर इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को एक यूनिक सिंबल मिलना ही चाहिए और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के पास एक बहुत बड़ी सिंबल्स की लिस्ट है, जिसमें से कुछ सिंबल्स जैसे कि पंजा, कमल या फिर झाड़ू ये रिजर्व्ड रखे हैं नेशनल और स्टेट पार्टीज के लिए, और जो बचे हुए सिंबल्स है इनको फ्री सिंबल्स कहा जाता है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जैसे इलेक्शन लड़ रहे हो या आपने एक नई पार्टी फॉर्म की है तो आपको इन फ्री सिंबल्स में से एक सिंबल चूज करना पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए। और अगर इलेक्शन में आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा तो आपकी पार्टी को भी स्टेट या नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है और उसके बाद आपके सिंबल को भी रिजर्व कर दिया जाएगा और कोई और यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। इसलिए इंडिया में आज की तारीख में सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज और 54 स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी एंड कांग्रेस ये नेशनल पार्टीज है, पूरे देश में इन सिंबल्स को कोई और यूज नहीं कर सकता। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, इसलिए उनका सिंबल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन आंध्र प्रदेश जो कि एक अलग स्टेट है, वहां पे तेलुगु देशम पार्टी भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी है और उनका सिंबल भी साइकिल ही है। तो ऐसे केसेस में अगर समाजवादी पार्टी को आंध्र प्रदेश से इलेक्शन लड़ना है तो उनको कोई दूसरा सिंबल सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्री लिस्ट में से, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वो सिंबल टीडीपी के लिए रिजर्व्ड है। उसी तरीके से अगर टीडीपी को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ना है तो उनको कोई फ्री लिस्ट में से सिंबल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो सिंबल समाजवादी पार्टी के लिए रिजर्व्ड है। क्या होगा अगर कोई पार्टी अपना स्टेट या नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन खो दे? एक बार अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए रहेगा। इलेक्शन कमीशन हर 10 साल में फिर से रीचेक करता है कि पार्टीज वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही है तो उनका नेशनल और स्टेट पार्टी का दर्जा वापस ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस का नेशनल पार्टी का स्टेटस हटा लिया है और आम आदमी पार्टी का अभी रिसेंट इलेक्शन का परफॉर्मेंस देखकर उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया है। तो ऐसे केसेस में जब कोई स्टेट या नेशनल पार्टी का स्टेटस चला जाता है, उसके बाद भी अगले 6 सालों तक वो पार्टीज अपना सिंबल यूज कर सकती है। लेकिन अगर अगले इलेक्शन में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसके बाद उनका सिंबल रिजर्व नहीं रहेगा। जब किसी पार्टी में स्प्लिट हो जाता है तब कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा सिंबल किसको मिलेगा? कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कांग्रेस का सिंबल पंजा नहीं बल्कि ये था, और उसके बाद 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ और 2 ग्रुप बने। जो इंदिरा गांधी वाला ग्रुप था उसका नाम पड़ा कांग्रेस आर और उनका सिंबल बना ये। उसके बाद 1979 में फिर से कांग्रेस में स्प्लिट हुआ जिसमें कांग्रेस आई फॉर्म हुई और उन्होंने पंजे का सिंबल अपनाया और वही सिंबल आज तक कांग्रेस में कंटिन्यू किया जा रहा है। उसी तरीके से इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के स्प्लिट हुए हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सिंबल चेंज किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी रिसेंटली शिवसेना में भी स्प्लिट हुआ है और 2 ग्रुप्स बने। तो कैसे डिसाइड होता है कि स्प्लिट होने के बाद कौन से ग्रुप को ओरिजिनल सिंबल मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? ये पावर होता है इलेक्शन कमीशन के पास। जब भी किसी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्प्लिट होता है तो इलेक्शन कमीशन अपनी इंक्वायरी करती है और जब तक वो कोई डिसीजन पर नहीं आते वो ओरिजिनल सिंबल को फ्रीज कर देती है। मतलब दोनों भी ग्रुप्स में से कोई भी वो सिंबल को यूज नहीं कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन जनरली टेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी से डिसाइड करती है कि किसको ओरिजिनल सिंबल मिलना चाहिए। सिंपल भाषा में किस ग्रुप के पास पार्टी के लोगों का ज्यादा सपोर्ट है। जब अपना देश आजाद हुआ था बहुत लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते थे नाम पढ़कर कि किसको वोट देना है। इसलिए सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि उन लोगों को हेल्प मिले अपना कैंडिडेट चूज करने में। इसी को ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन ने डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें जैसे कि फ्रिज, टीवी, पंखा, साइकिल, बैट, ऐसी चीजों को सिंबल बनाकर यूज किया। क्या आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जितनी लिस्ट है सिंबल की वो एक ही इंसान ने ड्रॉ की है, मिस्टर सेठी ने। सारी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग करते थे पेंसिल से, इसलिए आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के सारे सिंबल्स एक ही जैसे दिखते हैं, पेंसिल से स्केच किए हुए। पर आज की तारीख में जब हमारे देश की लिटरेसी इतनी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट सबको पढ़ना लिखना आता है,
फिर भी हेमा मालिनी जैसे केस होते हैं, सेम नाम के मल्टीपल कैंडिडेट्स खड़े होते हैं सेम सीट के लिए। एक पढ़ा लिखा आदमी भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ओरिजिनल हेमा मालिनी कौन सी है और नकली हेमा मालिनी कौन सी है। इसीलिए सिंबल का यूज आज भी किया जा रहा है। पर इन सब सिंबल्स की वजह से इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी वियर्ड रिक्वेस्ट आती है। जैसे कि 2013 में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि मध्य प्रदेश में जितने भी पॉन्ड्स है जहां पे कमल का फूल खिला है उन सबको ढाक देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी का सिंबल है। 2014 में आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कन्विंस किया कि ये जो टॉर्च का सिंबल है इसका डिजाइन चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये झाड़ू की तरह दिखता है। ये सब जानने और पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि किसी भी पार्टी के लिए उनका सिंबल कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कितने फायदे और कितने नुकसान होते हैं पार्टी को। जैसे ब्रांड्स के लिए लोगो काम करता है, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इनका सिंबल काम करता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भले ही हम हमारे कैंडिडेट को डायरेक्टली नहीं पहचानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके सिंबल को देखकर उसको वोट देते हैं, क्योंकि हमको उस पार्टी पे भरोसा है। अपने पार्टी के सिंबल की ऐसी इमेज बनाने के लिए, लोगों के दिमाग में घर बनाने के लिए कितने सालों की मेहनत और कितना पैसा खर्च करती है पार्टी। इसलिए कोई भी पार्टी अपना सिंबल इजीली जाने नहीं देगी। इसीलिए जब किसी भी पार्टी का स्प्लिट होता है तो दोनों ग्रुप्स लड़ते हैं सिंबल को पाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या हमको नए गाइडलाइंस, नए लॉज लाने चाहिए सिंबल्स को रेगुलेट करने के लिए, या सिंबल्स को हटा देना चाहिए कंप्लीटली? कमेंट करिए और बताइए आपकी क्या राय है। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करो, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।